हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो यूरोप का संघ है, ठीक है, तो दोनों ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक। तो ये जो एग्रीमेंट है वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत सारे मतलब कि बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था, ठीक है। मतलब कि दोनों चाह रहे थे कि मतलब कि इसको पूरा किया जाए, इस डील को साइन किया जाए, इंडिया भी और यूरोपियन यूनियन भी, ठीक है। क्योंकि इनमें इसमें ये है कि दोनों का फायदा होगा, ठीक है, व्यापार में दोनों का फायदा होगा। और सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यूरोप और जो इंडिया है वो आपस में कितने मतलब कि महत्वपूर्ण है। तो दुनिया मतलब कि दुनिया का 25% जो ग्लोबल जीडीपी है वो अकेले इन दोनों रीजन में है, ठीक है। ये दोनों अकेले दुनिया के 25% जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, तो 1.8 बिलियन पीपल, लोग जो हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। दुनिया के 1.8 बिलियन लोग, ठीक। तो ये है। और ये दुनिया का एक लार्जेस्ट ट्रेड कॉरिडोर इसको कहा जा रहा है, जो ये हमारे बीच डील हुई, एफटीए बिटवीन ईयू एंड इंडिया, ठीक है, दोनों के बीच। तो ये एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा एक इसको ट्रेड कॉरिडोर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो ये है। तो एक बार इसकी बैकग्राउंड और इसकी टाइमलाइन को भी देख लेते हैं, इसका इतिहास कैसे है, क्या है इसकी इतिहास। तो दोस्तों, जो ये जो डील है जो अब साइन हो चुकी है, तो ये 2007 से ही इस पर काम शुरू हो गया था। मतलब कि इसको 2007 में ही इसको मतलब कि दोनों के बीच नेगोशिएशन, मतलब कि इंडिया के बीच में भी और यूरोप के बीच में भी, मतलब कि इस डील को साइन करने को लेकर एक वो था, मतलब कि इसको स्टार्ट करने को लेकर एक वो बन गया था, सहमति बन गई थी। लेकिन तब से आज तक मतलब ये वो नहीं हो पाया था, डील साइन नहीं हो चुकी थी। लेकिन अब फाइनली, ठीक है, इस रिपब्लिक डे पर यूरोप और भारत ने इसको साइन कर लिया है, ठीक है। तो ये है। और एक बार 2013 में ये जो ये है, ये मतलब कि बंद भी पड़ गया था। ये डील जो है वो बंद भी पड़ गई थी कि इस पर आगे बात नहीं होगी, ठीक है। कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट्स दोनों में बन गए थे इस वजह से, ठीक है। लेकिन 2022 में कुछ जो फैक्टर हैं उनकी वजह से इसको फिर से लॉन्च किया गया, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में शिफ्ट आ गया, ठीक है। चाइना के कंसर्न्स, ठीक है, चाइना के कंसर्न्स और रशिया और यूक्रेन का वॉर तो लंबे समय से चल ही रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इसको मतलब कि एक वो माना गया कि इसको आगे मतलब कि फर्दर हम वो करेंगे, डील को साइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर थे। तो ये है। और इसमें तीन जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इसमें वो किया जाएगा, नेगोशिएट उस पर किया जाएगा। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यही है, एफटीए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा मतलब कि सामान है यूरोप में, उस पर मतलब कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है मतलब कि सिमिलरली मतलब कि यूरोप का भी जो हमारे पास सामान आता है, वो हमें सामान को बेचता है, उस पर भी हम टैरिफ को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो ये है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट इसमें शामिल है। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई एग्रीमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को मतलब कि पहचान देना इस तरीके से। तो अब ये जानते हैं कि इसमें इंडिया क्या चाहता है, व्हाट इंडिया वांट्स, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं एक बार। तो इंडिया जो है वो अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स, क्योंकि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है पूरी दुनिया में। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसका ईजियर मतलब कि आसान तरीके से एक्सेस चाहता है यूरोप में, ठीक है। चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो,
या डॉक्टरी में, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में। तो इनमें हमारे जो लोग हैं जो हमारा वहाँ पर काम कर रहे हैं यूरोप में, तो उन्हें आसानी से वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने दिया जाए, उन्हें आसानी से जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार से भी ये काम करने वाला है, ठीक है। और मार्केट्स, वहाँ यूरोप का जो मार्केट है वो भी हम चाहते हैं, ठीक है, इन इन चीज़ों में, जैसे कि टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स हो गए, ठीक है, कपड़ा जो होता है, कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो क्लोथ्स हैं वो भी वहाँ पर बिक सकें। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ, लेदर और फुटवियर, ठीक है, जूते वगैरह, जो चमड़े का सामान है वो, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, स्पाइसेस और जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, सी फूड वगैरह, तो वो भी हम वहाँ पर बेच पाएँ, ठीक है। तो ये इंडिया चाहता है, तो ये है। और ये भी चाहता है कि जो इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस हैं तो वो उनको भी एक पहचान दी जाए, ठीक है। और जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसको भी वहाँ पर बल दिया जाए, मतलब कि जो MSMEs हैं, ठीक है, जो कि हम मतलब कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको और ज़्यादा वो मिले, पुश मिले, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि जैसे हम यूरोप में बहुत सारा मतलब कि सामान बेचेंगे तो इनको भी यहाँ पर मतलब कि वो छोटे छोटे जो उद्योग हैं वही तो सामान को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वही ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम यूरोप में उनको बेच देंगे, ठीक है। तो उनको भी एक तरीके से फ़ायदा मिलेगा। अब ये देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की डिमांड क्या है। तो यूरोप चाहता है कि जो हमारा सामान इंडिया में बेचा जाता है तो उस पर इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत कम करे, ठीक है। जैसे कि कार्स, वहाँ पर वहाँ से बहुत ज़्यादा कार इंडिया में मतलब बेची जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और लग्जरी व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर यहाँ पर बेचे जाते हैं। और जो वाइन्स यानी कि शराब है और स्पिरिट्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की जाए, ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन पर भी यहाँ पर मतलब कि वो भी स्ट्रोंगर होंगे, ठीक है। और कमिटमेंट्स ऑन, यूरोपियन यूनियन जो है वो कमिटमेंट करता है जैसे कि लेबर स्टैंडर्ड्स पे और एनवायरमेंटल क्लाइमेट रूल्स, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें कोई भी मतलब कि एनवायरनमेंट का उतना नुकसान या क्लाइमेट रूल्स का मतलब कि हनन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी इंश्योर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन सर्विसेज और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एक्सेस मिल जाएगा हमें इंडियन सर्विसेज के लिए और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये अब देखते हैं कि ये इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों करता है, ये डील इंडिया के लिए इतनी मैटर क्यों करती है। तो दोस्तों मैटर क्यों नहीं करेगी, जो हम ट्रेड हैं, जो हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि मतलब कि जो हमारा ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड है, व्यापार है, वो डाइवर्सिफाई हो, ठीक है। हम एक देश पे डिपेंडेंट ना होके, जैसे हम आज चाइना पर हैं, बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट हो, मतलब कि हमारा सामान जो है वो बहुत सारे देशों से आए, ठीक है। तो ये चाहते हैं हम, क्योंकि अगर भविष्य में किसी एक देश से हमारी कुछ मतलब कि भविष्य में कन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो हम वो देश जो हैं वो हमें वो ना कर पाए, मतलब कि धमकाना, ठीक है, धमकाए ना उस बात पर कि मतलब कि हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये है एक्सपोर्ट्स और जॉब जॉब जो हैं उनको बढ़ाया जाए, ये भी इसमें शामिल है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम बहुत सारा सामान जो है वो यूरोप को बेच रहे होंगे, ठीक है। और उनसे बहुत सारा जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका भी वो भी क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, लोगों को नौकरी मिलेगी उनसे, ठीक है, कंपनियों में, ठीक है। तो ये है, ये भी इसमें शामिल है। और सपोर्ट्स मेक इन इंडिया, जो हम मेक इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया मतलब कि जो भी सामान है वो इंडिया खुद से प्रोड्यूस करे, चाहे वो अपने लिए हो या फिर वर्ल्ड के लिए, ठीक है, मेक इन इंडिया। PLI जो स्कीम्स हैं, ठीक है, जिस पर जो सरकार है, भारत सरकार, वो अलग अलग कंपनियों को इंसेंटिव्स यानी कि कुछ मतलब कि फंड वगैरह देती है,
ठीक है, या और सहायताएं देती है। ठीक है, तो उनको सपोर्ट किया जाए और जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाए। ठीक है, जैसे हमारे जो सर्विसेज हैं, सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा आगे है इंडिया का। ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर मेडिकल सेक्टर में। ठीक है, तो इंडिया का पूरे देश पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में योगदान है। ठीक है, तो ये है इंडिया के जो रोल हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। ठीक है, क्योंकि हम भविष्य में और ज़्यादा अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और अलग अलग देशों से सामान इंपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन में सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, अब तो दोस्तों देखते हैं कि जो मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है, इस डील को, इसको क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको इंडिया ने मतलब कि अभी तक वो किया है, साइन किया है। ठीक है, इंडिया का अभी तक साइन किया हुआ सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है ये, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें इंडिया को बहुत सारी छूट मिलने वाली है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में। ठीक है, हम जो अपना व्यापार है वो यूरोप के साथ खुलकर कर पाएंगे। ठीक है, बिना किसी वो दिए हुए, मतलब कि टैरिफ को पे किए हुए। ठीक है, या टैरिफ होंगे भी तो बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये है, और इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इस ट्रेड डील में। ठीक है, और ये दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों इकोनॉमीज़ के लिए, इंडिया के लिए भी और यूरोप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ये स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, पोटेंशियल टू रीशेप ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स, मतलब कि ग्लोबल ट्रेड जो पैटर्न है जो आजकल चल रहा है उसको रीशेप करने में, यानी कि उसको बदलने में काफ़ी ज़्यादा इसमें क्षमता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपको बहुत बड़ा मार्केट आपको दिखाई देगा। अगर कोई देश जो इंडिया के साथ व्यापार करता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट दिखाई देगा अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, और इंडिया भी जिस तरीके से मतलब कि आज मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब कि बहुत काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भविष्य में अपने जो और जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया भर में बेच पाएगा। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है इंडिया का। ठीक है, और यूरोप तो पूरे 27 देश तो हैं ही। ठीक है, तो ये है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलता है आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।